अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शारिस टेक वर्ल्ड। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बैटरी हेल्थ के। बैटरी हेल्थ क्या होती है और ये वक्त के साथ क्यों कम हो जाती है। बैटरी हेल्थ को समझाने के लिए आज मेरे पास मौजूद है एक पानी की बोतल जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर। अब इमेजिन करें ये पानी की बोतल आपकी बैटरी है। जब आप इस बोतल को सुबह भरते हैं और रात को सुबह 10 बजे तक आप 1 लीटर पानी पी लेते हैं, बोतल खाली हो जाती है, तो ये हो गया आपकी बैटरी का एक साइकिल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब आप इमेजिन करें इस पानी की बोतल के अंदर लगा हुआ है एक फ़िल्टर जो कि पानी के अंदर आने वाली मिट्टी और मुख्तलिफ़ किस्म के डर्ट को इस बोतल के बॉटम में जो है जमा करते जाता है। अब आप इस बोतल को यूज़ करते जाते हैं, ओवर टाइम 1 साल 2 साल बाद आपकी जो बोतल है इसके अंदर इतनी मिट्टी और डर्ट जमा हो जाती है कि इसकी कैपेसिटी रह जाती है सिर्फ 500 ml। अब 500 ml इसमें हो गया सॉलिड डर्ट और 500 ml इसमें पानी हो गया। अब आप चाह के भी इस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी नहीं भर सकते अनटिल अनलेस कि आप इस डर्ट को अंदर से खरच के निकालते हैं या फिल्टर चेंज करते हैं या नई बोतल लेते हैं व्हाट्सएवर। आपकी बैटरी भी सेम इस तरह वर्क करती है। जब जब आप बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते रहते हैं तो बैटरी की होती रहती है केमिकल एजिंग। केमिकल एजिंग क्या चीज़ है। हमारी बैटरी जो है हमारे फ़ोन्स में इवन के कुछ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आपके इर्द गिर्द मोस्ट बैटरीज आर लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज में हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड होता है और लिथियम के किसी ऑक्साइड का हमारे पास एनोड होता है। अब जब आप बैटरी को प्लग इन करते हैं चार्जिंग पे तो जो हमारे आयंस हैं वो आपके जो है एनोड से निकलते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ वो इलेक्ट्रॉन से यूनाइट हो जाते हैं। और जब आप बैटरी की डिस्चार्जिंग करते हैं तो सारे हमारे जो आयंस हैं वो एनोड के पे जाके जमा हो रहे होते हैं और इन द प्रोसेस वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है और आपकी जो भी चीज़ है वो पावर होती है। अब इस सारे प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास जो लिथियम है वो एनोड जो ग्रेफाइट एनोड की लेयर्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है SEI का, जी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, जो कि एक लेयर है जो एनोड पे बनना शुरू हो जाती है, ओवर टाइम वो थिक होती चली जाती है। तो ये इन अदर वर्ड बैटरी की केमिकल एजिंग है। इसमें मज़ीद तो केमिस्ट्री लेसन हो जाएगा जितना इसकी डेप्थ में जाते जाएँ। तो इस चीज़ को आप जो है वो रोक नहीं सकते। आप बैटरी को यूज़ करेंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, आयंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो बैटरी की केमिकल एजिंग होगी। अब बैटरी की जो कैपेसिटी होती है, बैटरी हेल्थ जो लिखा आता है, वो जो एक परसेंटेज बता रहा होता है, वो आप इमेजिन कर लें जैसे आप कहते हैं आज क्लास की जो 50% स्ट्रेंथ है, यानी अगर 50 बच्चों की क्लास है तो आज सिर्फ 25 आई है। तो अगर आपने 5000 मिली एम्पेयर बैटरी का फ़ोन परचेज़ किया और उसकी बैटरी हेल्थ हो गई 80%, यानी बैटरी कैपेसिटी हो गई 80%, तो अब आपके पास 4000 मिली एम्पेयर की सिर्फ चार्ज अवेलेबल है। अब आप चाह के भी उसमें 5000 नहीं भर सकते अनटिल अनलेस आप उस बैटरी को रिप्लेस करवाएं। यही रीज़न है कि जब आप एक नया फ़ोन लेते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं, 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद वो फ़ोन बिल्कुल 2 घंटे चलता है, बंद हो जाता है, फिर आप उसकी बैटरी रिप्लेस कराते हैं, नया फ़ोन लेते हैं तो वो अच्छा चल रहा होता है। अब इसमें ये है कि हमारे पास बैटरी हेल्थ का जो फीचर है वो पॉपुलर आईफोन की वजह से हुआ है, क्योंकि एप्पल को लॉ सूट हो गया था। आईफोन में आप सेटिंग में जाके इजीली देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी अब ये फीचर आना शुरू हो गया है, जहाँ पे आप अपने बैटरी की जो हेल्थ है या बैटरी कैपेसिटी जिस भी नाम से आता होगा, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है नहीं, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी की कितनी कैपेसिटी रह गई है। आईफोन में अब साइकिल भी लिखे आने लग गए हैं। इसमें एक जो है तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि इसकी एजिंग फास्ट किस चीज़ से होती है, कि आप बैटरी की एजिंग को रोक नहीं सकते, आप स्लो कैसे कर सकते हैं। इस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकती है, लेकिन इसमें बैटरी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है हीट। हीट से आपकी बैटरी की एजिंग जो है फास्टर होगी, ओवर हीटिंग का खतरा है, बैटरी फटने का, आग लगने का खतरा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ये बैटरी की एजिंग को जो है हीट फास्ट करती है। जितना आप फ़ोन को गर्मी में यूज़ करेंगे, आप किसी ऐसे का काम करते हैं जहाँ गर्मी बहुत है या गर्मियों में आउटडोर में यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप फ़ोन को बाहर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे फ़ोन गर्म हो जाएगा, उससे बैटरी की परमानेंट डैमेज होती है, वो इरिवर्सिबल डैमेज होती है बैटरी की, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो फ़ोन को हीट से बचाएं। उसके अलावा जो है बैटरी जब भी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज कंडीशन में होती है तब भी बैटरी पे एक स्ट्रेस होता है। यानी कि अगर आपने बैटरी को 100% चार्ज किया तो भी बैटरी स्ट्रेस में है, और अगर आपने इसको 0 पे ले आए हैं, 0% है, फ़ोन बंद हो गया, तब भी बैटरी स्ट्रेस में है। यही वजह है कि 20% पे बहुत सारे फ़ोन्स में इंक्लूडिंग आईफोन लो पावर मोड लग जाता है, और एप्पल वालों ने स्टार्टिंग विद आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो चार्जिंग लिमिट करने का ऑप्शन दिया है, 80%, 85%, 90%, 95%। और अब बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन ने भी देखा देखी ऑप्शन देना शुरू कर दिए हैं कि आप चार्जिंग को लिमिट करें।
85 पे करें, 90 पे करें, 95 पे करें, 80 के जितना करीब करीब रहेगा उतना वो बैटरी के लिए बेनिफिशियल है। बैटरी सही परफॉर्म करती है 80% टू 20% के बीच में। मैं अपना फ़ोन जिस तरह यूज़ करता हूँ 80% लिमिट लगी, 80% से ऊपर जाता नहीं, और 20% पे जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको चार्जिंग पे लगा दूँ। इससे ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी हेल्थ इसी तरह मेंटेन है। एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये चीज़ फॉलो की जा सकती है, किसी भी फ़ोन में, क्योंकि हर फ़ोन में बैटरी लिथियम आयन की लगी होती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी बैटरी क्या चार्जिंग डिस्चार्जिंग एजिंग का टॉपिक समझ आया होगा। मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन योर होस्ट डॉक्टर शहीद साइनिंग ऑफ। अल्लाह।